पिछले वीडियो में हम लोग अपना अल्डिहाइड कीटोन खत्म कर चुके थे। अ, हो भी जाता अल्डिहाइड कीटोन खत्म पिछले वीडियो तक, लेकिन एक छोटा सा चीज जो मुझे बाद में याद आया कि मैंने जो टेस्ट तो बाद के लिए छोड़ा था ना। क्या सर, टेस्ट बाद के लिए छोड़ा था? इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब, एक सेकेंड। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो, टेस्ट जो होते हैं ना, वो एक एग्ज़ाम टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ मैं एग्ज़ाम टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे रिएक्शन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। आपने सुना होगा एक टॉलेंट टेस्ट, ठीक है। एक सुना होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। टॉलेंट नहीं भी सुना हो तो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो पक्का सुना होगा। ये अल्कोहल फिनोल ईथर में भी आता है। एक होता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट देख लीजिए। ये कुछ टेस्ट हैं जो एक साथ पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है और समझने वाले को समझने भी मज़ा आता है। तो ठीक है, इस वीडियो में हम यही 3 टेस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टॉलेंट टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग इजी से स्टार्ट करते हैं। देखो, इजी इसलिए बोल रहा हूँ, सबसे मुश्किल आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, लेकिन आप सभी पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको ये आराम से समझ में आने वाला है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा पेज को जूम करना होगा। एक सेकेंड, जूम हो जाओ। ओके। आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल होने चाहिए आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए। सबसे पहले लिख के लाए हुए हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। पहचानना कैसे है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है? तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पहचानने का तरीका है, यहाँ पे देखो, आयोडीन होगा, NaOH होगा। जब ये दिख जाए ना रिएक्शन में एक साथ, तो ये अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। देख सकते हो यहाँ पे एसीटोन, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। एक एग्जांपल में हम लोग एक एसीटोन ले रहे हैं और एक प्रोपेन टू वन ले रहे हैं। मतलब सॉरी, एसीटोन को ही हम लोग प्रोपेन टू वन ऑल ही बोलते हैं, ठीक है। आईयूपीएसी नेम है और एसीटोन इसका कॉमन नेम है। अच्छा सर, तो एसीटोन हम लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं तो एसीटोन ही बोलेंगे। एसीटोन का स्ट्रक्चर यही होता है, एसीटोन, ठीक है। अच्छा, क्या मैंने बोला था, जहाँ पे आयोडीन दिख जाए और NaOH दिख जाए, वो कौन सा टेस्ट है? ये अपना है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है NaOH और आयोडीन? हाँ सर, दिख रहा है। तो बस समझ जाना है कि ये अपना आ, क्या होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट होगा। तो इसमें से क्या होता है, एक अम, असल में समझने के लिए हम यहाँ पे बता देते हैं क्या होता है असल में। एक सेकेंड। तो यहाँ पे अभी ये वाला प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। CH3, फिर मिटा देंगे। अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखिएगा, पॉज करके वीडियो। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अब यहाँ से डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। असल में कार्बन भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ऑक्सीजन से कम है। अच्छा, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। और बताइए आगे। ओके सर, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा? हम्म, 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 ये अपना एक तरह से बाहर चला जाएगा, ठीक है। देखो, ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसा बाहर चला जाएगा। या फिर ऐसे छोड़ो ना, अगर तुम ये छोड़ो, ये छोड़ो, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप सभी के लिए। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस बता रहे हैं, उस तरीके से याद रखना। ओके। तो यहाँ पे देखो, अपना प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट याद रखना। देखो, अपना
NaI तो हमेशा बनेगा, कोई भी यहाँ लो, अब एसीटोन लिया है ना, कुछ भी लो, अपना NaI तो पक्का बनेगा। क्या क्या और बन सकता है? तो अपना H2O भी पक्का बनेगा। फ्लक्चुएशन कहाँ आएगा? फ्लक्चुएशन आएगा, अच्छा CH3 भी पक्का बनेगा, CH3I3 सॉरी, CHI3 भी पक्का बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट फिक्स है, ये तीनों प्रोडक्ट। फ्लक्चुएशन कहाँ आता है? फ्लक्चुएशन यहाँ पे आता है, ये CH3COONA पे। तो यहाँ पे देखो कि सीधे यहाँ से ये कार्बन निकाल देना, और कोई भी कार्बन, ये वाला नहीं, सॉरी, तो ये वाला कार्बन नहीं, मान लेते हैं यही वाला कार्बन निकालना है हमको। एक्चुअली ये कार्बन जो है और ऑक्सीजन टूटेगा नहीं, और ना ही बॉन्ड से बाहर जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में कोई भी चीज़ है, ऑक्सीजन है कम से कम, वो तो नहीं टूट सकता है भाई, जब तक इसको ड्रास्टिक कंडीशन ना दिया जाए। अच्छा, तब यहाँ पे CH3I3 को हम बाहर मान ले रहे हैं कि बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम्म, तो यहाँ CH3 है ना, CH3, यहाँ CH3 लिख रहे हैं, CH3 है ना, तो एक हाइड्रोजन को इसी के पास छोड़ देना होगा यहाँ पे, क्योंकि कार्बन का भी तो एक 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 यहीं पे हाइड्रोजन छोड़ देते हैं, यहाँ CH2 होगा। ठीक है, अच्छा, ओके, 2 मिनट सोचने के बाद ये कहेंगे कि इसको, इसके मैकेनिज्म को समझाना बहुत मुश्किल है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए नहीं, रुक जा रहे हैं बार बार। इससे पहले भी स्टार्ट किए थे लेकिन रुक जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम इसकी थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म तो नहीं, लेकिन हाँ, आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या, क्यों होता है? देखो, आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है ऑक्सीडेशन। अच्छा, क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ये वीक ऑक्सीडेशन कराता है। इसका मतलब सर, ऑक्सीडेशन करा रहा है मतलब यहाँ कहीं ना कहीं तो ऑक्सीजन तो जरूर जुड़ा होगा। तो हाँ बिल्कुल, और हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से निकला होगा, तो हाँ, दोनों में से कोई एक काम या दोनों काम हो सकता है। तो अगर आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट से ये कैसे बना, तो कुछ समझने का तरीका मैं कैसे सोच रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या बढ़ गया क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हमको कम ये ही प्रोडक्ट समझना है कि कैसे आया। ठीक है, बाकी जो जो रेड कलर से हाईलाइट किए हैं वो फिक्स है, वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वो आप याद कर लीजिए, वो हर रिएक्शन के लिए सेम है। CHI3, NaI और H2O वो सेम है सब रिएक्शन के लिए, फर्क बस इसमें आ जा रहा है, इसमें आ जाएगा ये वाला। तो आपको दिख रहा है कि CH3I3 जो है वो एक बाहर चला गया, तो मतलब यहाँ पे 3 कार्बन था, मतलब 2 कार्बन अब बचेगा। रिएक्टेंट में 3 कार्बन था, ठीक है, और प्रोडक्ट में देखे तो ये कार्बन यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 2 कार्बन और बचेगा। 2 कार्बन जब और बचेगा, तो इसी में से ना, इसी का ना 2 कार्बन और बचेगा, क्योंकि टोटल तो इसके पास 3 था, एक गया, CHI3 बन गया। तो जब जितना बचा उसमें आप क्या करना, सी मान लेते हैं हम, यहाँ पे CH3 बचा, अरे भाई, CH3 बचा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो डबल ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन का संख्या बढ़ जाएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन में और क्या होता है पता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी जब भी आपको समझ जाना हो कि ये अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऑक्सीडेशन में, और यहाँ पे Na आ गया है। ठीक है, और Na पे चार्ज होता है पता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब ये तो अपने में घाटा में है, ये तो Na प्लस घाटा में है, और घाटा वाला चीज CH3COONA जोड़ लिया है अपने में, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि CH3 C डबल ओ ठीक है, ये असल में बनेगा। और अगर ये मान लेते हैं इस पे Na अटैक करेगा, Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव अटैक करेगा, तो ये Na पॉजिटिव तो भिखारी था, अगर भिखारी की हेल्प करेगा ये चीज, तो ये भी तो भिखारी बन जाएगा।
बात समझ में आया? तो इसका मतलब इसके पास भी पैसा कम ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पैसा का मतलब इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसका हेल्प कर रहा है जिसके पास खुद पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है, Na के पास पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इसको Na प्लस को दे देगा, तो भले कंपाउंड जो बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना इस प्रोडक्ट में जो सर्कल की है, इस प्रोडक्ट में। सोचिएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो एक तरह से ऑक्सीडेशन का ये फुलफिल कर रहा है। देखो तरीका बताना है याद करने का, ऐसा समझने में अगर आप भूल जाए तो इस तरह से याद कर सकते हैं, बाकी दूसरा तरीका आप याद ही कर लीजिए, रिएक्शन ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन ठीक है। तीन प्रोडक्ट मैंने बोला कि कंफर्म में जो रेड कलर से हाईलाइटेड है। जो चौथा प्रोडक्ट है उसके बारे में बता रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ओके, जो बहुत फेमस एग्जाम्पल था। अ, अभी अगर इससे समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए दूसरा, पहला एग्जांपल था अपना एसीटोन का, दूसरा है एसीटोफिनोल। एक एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है? एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, एक चीज, या फिर हाँ, क्या छोड़िए, एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं। देखो एक चीज तो पक्का है, देखो मैंने बोला था ना CH3I3 ही अपना हर जगह कॉमन रहेगा, वाटर हर जगह कॉमन रहेगा, Na हर जगह कॉमन रहेगा, तो ये चीज कॉमन रहने वाले हैं। इसको भी रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे CH3I3, वाटर और NaI ये अपना फिक्स है। पंगा कहाँ आता है? पंगा आता है अपना इसमें, इसमें पंगा आता है, ये बदलता है, समझे? ये अपना बदलता है। अब ये जो प्रोडक्ट है आपके सामने लिखना है, कैसे लिखा है? जो पहले लिखा हुआ था वो गलत था, देखिए क्या होगा। सेम एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, एक कार्बन इसमें से चला गया है, याद रखना कि CH3I3 बना लिया है ना, तो एक कार्बन इसका लॉस हुआ है, ठीक है? एक कार्बन लॉस हुआ है, मान लेते हैं ये वाला कार्बन निकल गया है, ठीक है? डबल बॉन्ड के ये वाला कार्बन तो निकल नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन जाने नहीं देगा, तो ये निकला होगा ये वाला कार्बन, ठीक है? ये वाला कार्बन, ओके, वो वाला कार्बन निकला होगा। देखो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड रहेगा साथ में, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने क्या बोला, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, हाँ सर, सॉरी डबल बॉन्ड बोल रहे हैं, एक और O जुड़ेगा, पहले से O था, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन जुड़ गया। और एक और क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से Na जो पॉजिटिव टूटेगा ना, तो Na प्लस वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत सिंपल था, बस इतना ही समझना है। दूसरी और तीसरी बात आपको जल्दी इतना पचा लीजिए, उसके बाद आगे आप सुनिए। ओके, देखिए यहाँ पे एक ये चीज लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है? ये एक्स्ट्रा चीज में बता रहे हैं। अब एक्स्ट्रा में बैलेंसिंग का तरीका, सीधे आप रिएक्शन लिख के आ जाइएगा तो आधा नंबर उसमें आपका कट जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग का आधा हाफ नंबर मिलता है। ओके, हाफ नंबर बैलेंसिंग में मिलता है। तो बैलेंसिंग किस तरह करना है, तो आपको 4 डिजिट का नंबर याद रखना है, ठीक है? पहला है 3 4, दूसरा 3 3, 3 4 3 3, 3 4 3 3, ये आप याद कीजिए। 3 4 रिएक्टेंट में होगा, 3 3 प्रोडक्ट में होगा। अभी क्या समझ में आया होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना? देखिए यहीं पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये वाला, इसी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हो, ये आपको हाईलाइट दिख रहा है, 3 पे हाईलाइट किए। तो आयोडीन, सबसे पहले हम लोग आयोडीन पे आगे 3 लगाएंगे, देखो ये 3 उतार दिए, ओके, ये वाला 3 उतार दिए। उसके बाद 4 है, तो 4,
ये सब रिएक्टेंट का पार्ट था ना, रिएक्टेंट का पार्ट था, लगा दिए। अच्छा, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी, पी मतलब प्रोडक्ट का पार्ट होगा। थ्री थ्री, तो थ्री थ्री में पता है क्या होगा, एक तो वाटर पे होगा थ्री, एक NaI पे होगा थ्री। ठीक है, यही मतलब था। फिर से एक और एग्जांपल जो एसिटोफिनोन का देखे हम उसमें देखेंगे। देखो, पहले अपना 3 4 3 3 है। ठीक है, 3 4 3 3। यहाँ पे भी देखो, थ्री है सबसे पहले। हाँ सर है, 3 4। ठीक है, 3 4, NaOH पे 4 है। ठीक है, और ये अपना रिएक्टेंट साइड था। प्रोडक्ट साइड में देखो, प्रोडक्ट साइड में ध्यान से देखो, NaI पे है एक थ्री, और एक 3H2O पे है। CH3 पे मत लगा देना, ये भी ध्यान रखना। एक NaI पे थ्री होगा, एक H2O पे होगा। ठीक है, पिछले वाला में भी हम लोग NaI पे लगाए हैं, और एक H2O पे लगाए हैं, और एक NaI पे लगाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके सर, इतना तुमको समझ में आ गया। अच्छा, बच्चा बहुत जगह गलती एक जगह कर देता है। क्या सर, क्या गलती कर देता है सर, आप बताइएगा विस्तार में। हाँ, अच्छा, गलती क्या कर देता है। यहाँ पे एक चीज लिखना, कंडीशन फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट। नीचे अभी मत देखिए, जो लिखा हुआ है वो गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन, देखो आयोडोफॉर्म कंडीशन के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो, आयोडोफॉर्म टेस्ट लगेगा, एक तो अल्कोहल पे लगता है, फिनॉल पे, अल्कोहल फिनॉल पे लगता है, एक अल्डिहाइड कीटोन पे लगता है। ठीक है, सर एक चीज भूल गया, ये जो अपना रिएक्शन का कोड वर्ड है 3433। ठीक है, ये अपना अल्डिहाइड कीटोन के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन के लिए है। अच्छा सर, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट तो हम अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़े थे, तो उसके लिए भी कोई वर्ड है क्या? हाँ, तो ये दूसरा लाइन जो है ना अल्कोहल का, ये अल्कोहल के लिए है, ये अल्कोहल के लिए है। अल्कोहल का कोड वर्ड होता है अल्कोहल का कोड वर्ड होता है 3 4, और प्रोडक्ट होता है 5 5। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए होता है 5 5, और रिएक्टेंट के लिए होता है 4 6। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए होता है 4 6, प्रोडक्ट के लिए होता है 5 5। ये एक्स्ट्रा चीज था, अगर आपको याद करना हो, बैलेंसिंग आपको नहीं आता है करने, तो इस तरह ये नंबर याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, ये अपना रिएक्टेंट, R फॉर रिएक्टेंट और P फॉर प्रोडक्ट है। नोट्स मिलेगा, उसमें आप लिख सकते हैं। अच्छा, कंडीशन फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट पे वापस आते हैं। देखो, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहाँ पे लगेगा, जिसके भी टर्मिनल पोजीशन पे इस तरह का कहीं आपको दिख जाए ना, समझ जाना वहां पे आयोडोफॉर्म टेस्ट लगेगा। ओके, आयोडोफॉर्म यहाँ पे लगेगा। या फिर आप इस चीज को बोल भी सकते हैं, क्योंकि वो चीज मेरे हिसाब से अल्कोहल फिनोल ईथर में, तो ये चीज आप भूल जाइए, कोई कंडीशन नहीं है। ओके, ओवर हीट हो जाएगा ये आप सबके लिए। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में गिवन उतना ही बता रहे हैं आपको। ओके, अब ये सब गलत लिखा हुआ था, ये कुछ नहीं है, आप इधर मत देखिएगा। ओके सर, नहीं देख रहे थे, लेकिन आप जब बोल दिए इधर नहीं देखिएगा ना, तो हम जरूर देखने लगे सर। ओके, अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे होता है समाप्त। जानता है आप कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अपना जो एंट्री हो रहा है अपना
एक टॉलेंट टेस्ट में हो रहा है। ओके, टॉलेंट टेस्ट हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके सर, टॉलेंट टेस्ट देखो, टॉलेंट टेस्ट को हम लोग अपना अपना सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपना सिल्वर मिरर टेस्ट भी होता है टॉलेंट टेस्ट को। इसमें क्या होता है, ये जो आपको हरा कलर से हाईलाइट करके दिख रहा होगा, सर्कल भी किए हैं, यही अपना होता है टॉलेन रीएजेंट, ठीक है। यही होता है अपना टॉलेन रीएजेंट। सर ये आया कहाँ से? तो हाँ, उसका भी, उसके लिए भी बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग NH4 सॉल्यूशन टू AgNO3 सॉल्यूशन। इसमें से अगर NH4OH सॉल्यूशन में से AgNO3 अगर मिलाएंगे तो वो अपना टॉलेन रिएजेंट आएगा, ठीक है। समझने के लिए आप समझ सकते हैं, एक बार ऊपरी ऊपरी नज़र से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ। AgNO3, AgNO3, ठीक है, उसमें हम लोग NH4 लिए, तो अपना AgOH बना, ठीक है। AgOH अपना बना। अच्छा, ये पीपीटी जो बना इसको हम वापस लेते हैं AgOH को, ठीक है, और वापस से NH4OH के साथ अपना रिएक्शन रिक्रिएट करते हैं, ठीक है। और तब जाके हम लोग को अपना ये जो प्रोडक्ट मिला है, AgNH3O ट्वाइस OH, ये जाके अपना प्रोडक्ट मिला है। जानता है इसका यही अपना टॉलन रिएजेंट है। टॉलन रिएजेंट का जो IUPAC नेम क्या होता है पता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है अपना, ठीक है। ऊपरी नजर से बस देखना है, इतना डिटेल में नहीं जाना है। हाँ, ठीक है सर। अब लेकिन अब से जो बात बोलेंगे वो ध्यान से सुनना, ठीक है सर, सुनेंगे। टॉलन टॉलन रिएजेंट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडो फॉर्म जो टेस्ट होता था उसमें भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो आयोडो, मतलब वो जो था ना अपना आयोडीन और NaOH, वो भी अपना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही था। वो एक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ठीक है सर, इतना समझ में आया। अच्छा सर, आगे बताइए ना। एंड देयरफॉर देयरफॉर कैन ऑक्सीडाइज्ड कैन ऑक्सीडाइज अल्डिहाइड, ये देखिए अल्डिहाइड को ही कर सकता है, नहीं लेकिन कांट ऑक्सीडाइज कीटोन, ये बहुत अहम बात है। सिर्फ अल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये कीटोन को नहीं कर सकता। कीटोन के लिए ये टॉलन रिएजेंट काम नहीं करेगा। अच्छा सर, ठीक है, ये भी सही है, ये भी झेल लेंगे सर। ओके। अच्छा, ये जो अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड है, हाँ दिख भी नहीं रहा होगा, अल्डिहाइड है, ये ऑक्सीडाइज होता है पता है किसमें? कार्बोक्सिलेट आयन में होता है। किसमें होता है? कार्बोक्सिलेट आयन में। टर्म सब है, याद किया जा सकता है। ओके, अल्डिहाइड जो होता है वो अपना कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज होता है। अच्छा सर, आगे बोलिए। टॉलन रिएजेंट गेट रिड्यूस टू सिल्वर मेटल, ठीक है, रिड्यूस होके किस में हो जाता है? सिल्वर मेटल में। ओके। अच्छा, आप सभी ने कुछ देखा नहीं ना? नहीं सर। ओके 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 ओके। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ये काम कैसे करता है। तो एग्जाम्पल में देखिए अपना एक हम लोग एक अल्डिहाइड लिए हैं, और दूसरा क्या है देख लो, दूसरा अपना प्यारा टॉलन रिएजेंट है, ये अपना टॉलन रिएजेंट। अगर इसके साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ देखो सिल्वर मिल रहा है ना, सिल्वर, इसलिए तो इसका नाम होता है सिल्वर मिरर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिला, उसके बाद H2O मिला, उसके बाद अमोनिया मिला, उसके बाद ये अपना RCOONH4 ये अपना मिला। इसमें सबसे खासियत ये है कि सिल्वर मिल रहा है और अमोनिया मिल रहा है।
उसमें भी सबसे ज़्यादा खासियत है कि सिल्वर पीपीटी फॉर्म करता है, मतलब बीकर के नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ओके, सिल्वर, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पता पड़ा सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे एक एग्जांपल करते हैं। अगर आपको एक बेंजल्डिहाइड दे दिया जाए, आपको एसीटोफिनोन दे दिया जाए, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा बेंजल्डिहाइड है और कौन सा एसीटोफिनोन है? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये सब टाइप का टेस्ट यूज करते हैं। तो अभी एक टॉलेंट टेस्ट मिरर पढ़ रहे हैं, तो टॉलेंट टेस्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अपना टॉलेंट टेस्ट है, टॉलेंट मिरर टेस्ट। इसमें अपना टॉलेंट, ये जो अपना है बेंजल्डिहाइड, इसमें टॉलेंट टेस्ट जो है सिल्वर मिरर काम कर गया। ठीक है, क्यों काम कर गया आपको बताना है। बेंजल्डिहाइड है बाबू, बेंजल्डिहाइड एक अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और आराम से हो जाता है ऑक्सीडाइज, क्योंकि क्योंकि आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। कोई भी अपना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना ऑक्सीडाइज कर सकता है बेंजल्डिहाइड या किसी भी अल्डिहाइड को। अच्छा, टॉलन मिरर टेस्ट यहाँ देंगे तो अपना सिल्वर मिरर टेस्ट रिएक्टेंट मिलेगा। सर कहना क्या चाहते हो? तो कहना ये चाहते हैं कि आप एसीटोफिनोन को अगर टॉलन रिएजेंट, यहाँ पे ये टॉलन रिएजेंट है, इसके साथ अगर आप लीजिएगा तो ये आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा और रिएक्शन प्रोसीड होगी, और प्रोसीड होगी तो AgNO3 मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, वाटर मिलेगा सर। सर जी इतना सारा चीज मिल जाएगा? हाँ मिलेगा सर। ये आप ये शॉर्ट में लिखे हैं क्या, टॉल एंड मिरर और सिल्वर मिरर? हाँ शॉर्ट में लिखे हैं, शॉर्ट में। अब इतना सारा रिएक्शन, इतना सारा प्रोडक्ट कौन लिखेगा, इसलिए शॉर्ट में लिखे थे। लेकिन हमको डबल काम करना पड़ गया, शॉर्ट में भी लिखना पड़ गया और लॉन्ग में भी। अच्छा सर, और वहीं एसीटोफिनोन के साथ सर रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, आप बताइए ना क्यों नहीं हुआ टॉल एंड रिएजेंट? फिर से मेरे क्वेश्चन में ही जवाब छुपा है, क्यों नहीं हुआ। ऊपर ऊपर हम लोगों ने अभी 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 पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने कि ये अपना कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, ये अपना कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करा पाता है। तो एसीटोफिनोन जो है कीटोन है और टोलन रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या ये ऑक्सीडाइज कर पाएगा एसीटोफिनोन को? जवाब है नो। और ये जब ऑक्सीडाइज ही नहीं कर पाएगा तो इसका रिएक्शन क्या आगे होगा? जवाब है नो। तो सर क्या रिएक्शन हो पाएगा? जवाब है नो नो नो। इसलिए तो ये है अपना नो रिएक्शन। सर समझ में आ गया, आगे बताइए सर। आगे बताइए। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग टॉलन रिएजेंट का। टॉलन रिएजेंट का एक और एग्जांपल है अपना, अगर हमको लोग को डिस्टिंग्विश करना है एसीटल्डिहाइड और एसीटोन को। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन दिख रहा हो स्क्रीन पे, ये अपना क्वेश्चन है, ये वाला अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटिल्डिहाइड एंड एसीटोन? सर एसीटोन तो अपना कीटोन है, एसिटल्डिहाइड अपना अपना अल्डिहाइड है। तो सर क्यों नहीं होगा? वही बात तो हम भी बोल रहे हैं। अपना ये जो एसिड एसिटल्डिहाइड है, ये अपना एसिटल्डिहाइड है। इसमें अगर हम लोग टोलेन रिएजेंट देंगे, टोलेन रिएजेंट, तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा, मतलब इसमें टोलेन टेस्ट सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर दे रहा है अल्डिहाइड को। किस कौन सा अल्डिहाइड? तो एसिटल्डिहाइड। अच्छा, वही कीटोन करे तो एसीटोन की बात करें तो वो एक टाइप का कीटोन है, और कीटोन ऑक्सीडाइज तो होता नहीं है टॉलेन से, टॉलेन रिएजेंट से। तो ये अपना कीटोन है। प्रोपेन टू वन को बोलते हैं हम लोग आईयूपीसी में। इस ये क्या, नहीं नहीं, कुछ मैंने गलत बोल दिया क्या? नहीं सही है, प्रोपेन टू वन को ही हम लोग अपना क्या बोलते हैं, एसीटोन। ठीक है, एक अलग से बात बता दी है।
तो यही अपना एसीटोन है, मतलब प्रोपेन टू वन। अब वो क्या करेगा, तो ये अपना हो गया एसीटोन। टोलन रिएजेंट लेंगे हम लोग, टोलन रिएजेंट लेंगे, और ये क्या अपना ऑक्सीडाइज कर पाएगा? तो नो सर, नो रिएक्शन। ओके सर, ये अपना कहानी था। सर एक आप चीज बोल रहे हैं, फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट बहुत आसान टेस्ट है, आप आसानी से उसको खुद से पढ़ सकते हैं। वो इतना इजी है, 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा। तो एक बार आप कोशिश कीजिएगा फेलिंग टेस्ट पढ़ने का, ठीक है? नहीं होगा तो हम फिर बता देंगे आगे के लेक्चर में, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, फेलिंग टेस्ट इसका नोट्स बनाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चैप्टर समाप्त होता है एसिड अल्डिहाइड, और सर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड बोल रहे हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन। और सर कार्बोक्सिलिक एसिड कब कराइएगा, तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट आएगा, और वो अपना लोग अलग से देखेंगे। अच्छा सर, और ये पूरा नोट्स अब तक का एक स्टार्ट क्लास 1 से लेके अब तक का नोट्स मिल जाएगा आपको। और ठीक है, तो फेलिंग टेस्ट ध्यान से देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और तो आते हैं और अच्छा खासा आते हैं। आपको जब तक को आप उसको देखिएगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे भी बायोमोलिक्यूल में भी फेलिंग टेस्ट का यूज होगा। तो फेलिंग टेस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू बोलने से पहले कुछ सर आप भूल रहे हैं लगता है। हाँ, भूल तो रहे हैं। ओके, भूल ये रहे थे ना कि ये अपना लेक्चर कितना नंबर है? ये अपना लेक्चर है पार्ट 18। ओके, इसमें हम लोग ने तरह तरह के टेस्ट के बारे में पढ़ा, फेलिंग टेस्ट नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपको वो खुद से पढ़ना है। फिर से ये चीज़ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ये अपना पार्ट 18 था। ओके, तो थैंक यू, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।